तो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रज्वल है और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इन्फोसिस का हायरिंग प्रोसेस क्या है, वो भी इन डेप्थ। ये हम एनालाइज करेंगे पिछले साल के पैटर्न को और देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हम इजीली इन्फोसिस के इंटरव्यू को क्रैक कर पाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अ, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा नाम प्रज्वल सिन्हा है और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। मैंने टीसीएस, कॉग्निजेंट, टेक महिंद्रा जैसे कंपनी में प्लेसमेंट लिया था। मैंने टीसीएस ज्वाइन किया, फिर ब्रीफली 5 महीने के बाद मैं कैफी में चला गया, जो कि फिर इंटेल का पार्ट हो गया। मैंने अपनी टीम के साथ एक नया सोशल नेटवर्क बनाया है जो कि कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसका नाम है अमीगोस। आप इसके बारे में देख सकते हैं। और ओवरऑल मैंने आज तक 500 से ऊपर फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस लोगों का इंटरव्यू लिया है, इसलिए मुझे आइडिया है कि क्या पूछा जा सकता है और कैसे इंटरव्यू में आप इजीली क्रैक कर पाएं किसी भी इंटरव्यू को। तो मैं आगे बताऊंगा सभी डिटेल आपको। तो सबसे पहली बात है कि इन्फोसिस का हायरिंग प्लान क्या है। इन्फोसिस ने जो अभी तक रिलीज किया था डेटा, वो ये था कि 2020 के दिसंबर तक 20,000 के ऊपर लोगों को वो हायर करने वाले हैं। पिछले साल तक उन्होंने 3.5 लाख पर एनम का पैकेज दिया था फ्रेशर्स को। बट इस साल जो मैंने लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ये 4.5 लाख तक के सैलरी दे सकते हैं फ्रेशर्स को, डिपेंडिंग ऑन कि वो उनका जो इन्फीटीक्यू प्लान है, प्लेटफॉर्म है, उस पर अगर रजिस्टर करके वो स्किल्स, एक 36 स्किल्स में से अगर कुछ वो एक्वायर करते हैं तो वो सीधा 4.5 लाख के सैलरी पे ज्वाइन कर पाएंगे। अगेन दिस इज अनसर्टेन, क्योंकि कोविड-19 के कारण क्या इम्पैक्ट पड़ा है ये नहीं पता। बट फिलहाल 2 वीक पहले अभी का न्यूज़ है कि काफ़ी आउटसोर्सिंग बढ़ गई है, तो हायरिंग भी ज़्यादा होने वाली है शायद। तो फ्रेशर्स के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि कॉस्ट कम लग रहा होता है फ्रेशर्स के लिए। को हायर करने पे कंपनी का कॉस्टिंग कम हो रहा होता है, तो हो सकता है वो अच्छा खासे लोगों को हायर करें इस बार। सो अच्छे से प्रिपेयर करें, सब्जेक्ट्स पे ध्यान दें, कोर सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ें। तो आगे देखते हैं वैसे डिटेल हायरिंग प्लान के बारे में इन्फोसिस के। तो इन्फोसिस बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इन्फोसिस कब शुरू हुआ, इसकी शुरुआत किसने की और क्यों वो बहुत अच्छी कंपनी है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है वर्क करने के लिए। सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2 जुलाई 1981 में हुई थी, पुणे में। फिर उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स को बैंगलोर में मूव कर लिया 1983 में। फाउंडेड बाई एन.आर. नारायण मूर्ति, नंदन नीलकनी, एन.एस. राघवन, एस. गोपालकृष्णन, एस. बी. शिबुलाल, के दिनेश एंड अशोक अरोड़ा, ये लोग इनके फाउंडर्स थे। नाम आप याद रख सकते हैं, 2-3 नाम तो आपको याद होगा ही होगा। नारायण मूर्ति, नंदन नीलकनी, एन.एस. राघवन, इनका नाम तो आपको याद रखना चाहिए। बाकी लोग भी हैं काफी प्रोमिनेंट, वो भी रहे हैं, विजिबल रहे हैं। तो उसके आगे देखते हैं कि की पर्सन अभी कौन है। तो अभी इन्फोसिस के जो करंट सीईओ है उनका नाम सलील पारेख है। ये नाम आप याद रखिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि आपको इन्फोसिस के बारे में क्या पता है। तो ऐसे टाइम में आपको सही जवाब देना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने स्लाइड में दी है ये आपको बहुत यूजफुल हो सकता है इंटरव्यू में। उसके आगे देखेंगे करंट रेवेन्यू क्या है। तो उनका $13 बिलियन जो लास्ट रिपोर्टेड रेवेन्यू है वो है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 2,42,371 है। अगेन इन्फोसिस इज अ मास रिक्रूटर, तो काफी हैवी हायरिंग करती है। देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो है ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट। एक ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसका पैटर्न मैं अगले स्लाइड में आपको बताऊंगा। उसके बाद एक टेक्निकल राउंड होगा जो कि फेस टू फेस हो सकता है, इस साल हो सकता है ये ऑनलाइन हो। तो देखने की बात है ये क्या होता है। एचआर राउंड भी होगा, अगेन ये ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्या सिनेरियो बनता है। ऑफर लेटर इज जनरली सेंड इन 15 डेज। सो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, वो आपको बता देते हैं, तो 15 दिन के अंदर आपको मेल आ जाएगी जिसमें सभी डिटेल्स होंगे। उनके जो ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है उनका भी लिंक होगा, आप वहाँ भी पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, एक और जो राउंड है वो राउंड क्या वेरिफिकेशन प्रोसेस है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं ये लोग। जिसमें क्या होता है कि पुलिस आपके घर जाती है और क्रिमिनल रिकॉर्ड वो सब चेक कर रही होती है, ताकि कब तक क्लीन रिकॉर्ड रहे। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जनरली घर में एड्रेस जाके पता करते हैं आपके परमानेंट एड्रेस पे कि ये यहाँ के रहने वाले हैं या नहीं है। ये स्टैंडर्ड है, टीसीएस, इन्फोसिस सभी करवाती है। तो आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। क्वालिफिकेशन जो है वो बीटेक, एमई, एमटेक, एमएससी, एमसीए है, जो कि स्टैंडर्ड सर्विस बेस्ड कंपनीज का है। एलिजिबिलिटी स्ट्रीम फॉर इंजीनियरिंग ऑल स्ट्रीम्स। एमएससी अगर आपने किया है तो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ही होना चाहिए। क्राइटेरिया जो है वो 60% 10th और 12th में होना चाहिए। और करंट डिग्री जो है, आपने एमसीए किया है या एमटेक कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं, तो उसमें 65% के ऊपर होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है। अगर आपके नहीं है तो कोशिश कीजिए इसको लाने की, क्योंकि इन्फोसिस द कंपनी जहाँ प्लेसमेंट तो ले ही लेना चाहिए जितना हो सके। तो बैकलॉग क्राइटेरिया जो है वो
ये एक भी बैकलॉग अलाउ नहीं करते हैं इन्फोसिस, अनलाइक टीसीएस जो कि अलाउ कर देते हैं, बट ये नहीं करते हैं। क्राइटेरिया भी इनका वही है, 2 साल का है कि आप अगर 2 साल आपने ब्रेक लिया है 12th के बाद, तो यहाँ पे आपको अलाउड है अपीयर होना। अगर 3 साल है तो आप नहीं अलाउड होंगे। रीटेक टेस्ट, ये एक क्राइटेरिया ये है कि अगर आपने पिछले 9 महीने में इंटरव्यू दिया है इन्फोसिस का, तो आप अलाउड नहीं है वापस से अपीयर होने के लिए, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। अगेन आगे देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, जो ऑनलाइन टेस्ट पैटर्न है वो क्या है। एंड अगेन दिस इज 2019 पैटर्न, लेटेस्ट होपफुली वो रिलीज करें तो अलग बात है, बट अभी तक इसी को मान के आप तैयारी करें। और एक और मैं आपको छोटी सी बात ये बताना चाहूंगा कि पैटर्न की तरफ बहुत ज्यादा नहीं ध्यान देना है। आपको कोर सब्जेक्ट जो है, कोर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है उसके लिए प्रिपेयर होना है। आपको ये 3 सेक्शन के लिए तैयार होना है, प्रोग्रामिंग में रेडी रहना है, पढ़ाई करके रखना है, ताकि पैटर्न चेंज हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। जब मैंने प्लेसमेंट लिया था तो मैंने पैटर्न देखा भी नहीं था कि इस कंपनी का क्या है, मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी थी, क्योंकि कोर सब्जेक्ट्स पे मैंने ज्यादा ध्यान दिया होता। मुझे पता था अगर प्रोग्रामिंग आएगा तो इस तरह के क्वेश्चंस, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन होगा, वो मैं कर ही दूंगा, या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सब मैंने तैयारी की थी। तो मैं कुछ बुक भी बताऊंगा जहां से आपको पढ़ना चाहिए। और एक कॉम्पिटेंसी अगर आप तैयारी करेंगे तो प्लेसमेंट बहुत इजीली हो जाएगा, जितने भी सर्विस बेस्ड एमएनसीज हैं वहाँ। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पहला सेक्शन होता है जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं और 25 मिनट मिल रहा होता है। अगर 10 क्वेश्चन और 25 मिनट है, इसका मतलब लेवल थोड़ा हाई होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि इन्फोसिस के जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है वो थोड़ा टफ होने वाला है या लेंदी हो सकता है, तो प्रिपेयर अच्छे से करें। मैं कहूँगा कि जो RS अग्रवाल की किताब है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसको आप पढ़ें, और हो सके तो अरुण शर्मा के लिए जो कैट के बुक्स आते हैं उसके LOD 1 को भी खत्म कर लें तो अच्छी बात रहेगी। लॉजिकल रीजनिंग 15 क्वेश्चन 35 मिनट। अगेन इसका मतलब ये होता है कि ये पजल्स और लंबे क्वेश्चंस देंगे, तो अगेन आपको टाइम का थोड़ा ध्यान रखना है, स्पीड बढ़ा के रखिए और प्रॉब्लम्स कोशिश कीजिए कि जितना प्रैक्टिस आप कर सकें उतनी अच्छी बात है। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन होते हैं और 35 मिनट है। सबसे जो अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर 40 क्वेश्चन है तो ये आपके इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो क्योंकि अगेन किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी इंग्लिश हिंदी दोनों, इंग्लिश होगी, कम्युनिकेशन स्किल दोनों अच्छी होनी चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। और 35 मिनट है, अगेन इसका मतलब ये होता है कि क्वेश्चन टफ नहीं होंगे, कंफ्यूजिंग भले ही हो जाए बट टफ नहीं होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, फाइंड द एरर हो सकता है, कुछ भी इस तरह का हो सकता है, तो अगेन ये बहुत टफ नहीं होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें, बट हर सेक्शन में आपको 70% के ऊपर लेके आना है। तो अगेन आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, स्पीड एंड एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। स्पीड में तो आपको इतना इनफ टाइम मिल जा रहा है, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। 70% से अगर आप करना है हर सेक्शन में, इंडिविजुअली हर सेक्शन में 70% के ऊपर होना चाहिए, तो ये आपको ध्यान देना होगा। आगे देखते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पूछे जा सकते हैं, जहाँ जो पूछा जाता है, हर साल पूछा जा रहा है। तो परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बोर्ड्स, टीम्स, टाइम एंड वर्क, डेटा इंटरप्रिटेशन, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस। तो ये स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं, अगेन RS अग्रवाल के बुक में आपको मिल जाएंगे। और हमारी टीम कोशिश कर रही है कि इन पे वीडियोस भी बनाएं आपको पढ़ाने के लिए, तो वो भी चैनल के लिए आप चैनल पे आप ध्यान रखें, सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको, ताकि आगे आपको अपडेट मिलता रहे। तो ये टॉपिक्स हैं, आपको प्रॉपर RS अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की एक किताब आती है, उसको खरीद लें, उसको चाट लें, रगड़ के आपका ये क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लॉजिकल रीजनिंग जो है, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस सेक्शन में एक अरिथमेटिक क्वेश्चंस भी पूछते हैं, जो कि ये है कि AA + BB + CC = ABC। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, मैं सिंपल अगर कहूँ तो एक स्टेप में बता देता हूँ कि A + B + C = C है। इसका मतलब ये होता है कि या तो A + B = 0 है, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स नहीं अलाउड होते हैं इसमें, और या फिर होगा कि ये 1 + 2 हो सकता है, 1 + 9 हो सकता है, 2 + 8 हो सकता है। तो इस तरह की अलग अलग चीजें जो कि यहाँ पे इस तरह से आपको रिड्यूस करना होता है कि इसका वैल्यू अल्टीमेटली क्या होने वाला है। तो इन प्रॉब्लम्स के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे अपने चैनल में। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा क्रिप्टो अरिथमेटिक पे कुछ दिनों बाद, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। अरेंजमेंट्स अगेन सिंपल क्वेश्चन है, ये किताब बड़ी अच्छी है। तो RS अग्रवाल ने एक बुक निकाली थी, काफी पुरानी किताब है, ये अपडेट होती रहती है, बट ये बुक मैं कहूंगा आप जरूर खरीदें। हर तरह से आपके दिमाग को भी शार्प बनाएगी, प्रैक्टिस करने से, मैथ्स प्रैक्टिस करने से आप थोड़ा फास्ट सोचते भी हैं, तो ये बुक खरीदें। पजल्स भी होते हैं इसमें, सीरीज वाले भी क्वेश्चंस होते हैं, तो सब कुछ इसमें होता है, जरूरी है। नंबर सीरीज भी यहाँ पूछा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस भी इसमें मिल जाएंगे, सिलोजिज्म में मिल जाएंगे, अरेंजमेंट्स, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स,
तो ये सब क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक्स हैं, ये सब इसमें कवर हो जाएंगे। इस बुक को जरूर खरीदें, मेरा मतलब हम्बल सजेशन होगा आपके लिए कि आप खरीदें। आगे जो इसका लिंक्स वैसे मैं इन बुक्स का मैं दे दूंगा नीचे, ताकि आपको खोजना ना पड़े, तो अमेजोन का लिंक्स मैं दे दूंगा यहाँ पर। एनीवेज, तो नेक्स्ट टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इंग्लिश में। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, पैराजम्बल्स, एनालॉजी, फिल इन द ब्लैंक्स। आरसी पे ध्यान देना भाई। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को बड़े अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये लेंदी हो सकता है, थोड़ा घुमाने वाला भी होगा, टफ भी होगा, और यहाँ वो देख रहे होते हैं कि आप कैसे अच्छे हो। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हमेशा किसी भी एग्जाम में आप इसको ले लें, कैट ले लें, किसी भी एमबीए एंट्रेंस ले लें, सबसे टफ हमेशा यही होता है, क्योंकि पैराग्राफ लंबा होता है और आपको उसके बेसिस पे आंसर करना होता है। कभी कभी डायरेक्ट आंसर मिल जाते हैं, अच्छी बात है, कभी कभी ये कॉम्प्लेक्स होता है कि आपको एनालाइज करना होगा, फिर रिड्यूस करके आपको आंसर देना होता है। तो आरसी की तैयारी करें। अगेन मैं आपको अगर सजेशन देना होगा इसके लिए, तो मैं यही बोलूंगा कि इंग्लिश वर्बल एबिलिटी की किताब आती है अरुण शर्मा की, कैट के लिए, NOD1, उसका आप सॉल्व कर लें, ये बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। मैंने किया था इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है मैंने नहीं किया है, तो इसको देखें। सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, पैराजम्बल्स, एनालॉजी, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सभी सेक्शंस हैं जो कि टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आएंगे, तो प्रिपेयर अच्छे से करें। इंग्लिश के लिए मैं वो बुक रेफर करूंगा, कैट वाली जो बुक है वर्बल एबिलिटी, अरुण शर्मा, उसको आप पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं कि एचआर इंटरव्यू, क्योंकि ये सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो एचआर इंटरव्यू से पहले आपके पास टेक्निकल इंटरव्यू आएगा। तो टेक्निकल इंटरव्यू में आपको देखना है कि फेस टू फेस ये इंटरव्यू हो सकता है या आगे नहीं, इस बार ऑनलाइन होगा। थियरी एंड प्रोग्राम दोनों पूछा सकता है। मोस्टली ये थियोरेटिकल पूछते हैं। अगर समहाउ कम्युनिकेशन में आपको वो देख रहे होते हैं कि बहुत सही नहीं है, तो आपका वो चेक करते हैं कि टेक्निकल स्किल कितना अच्छा है इनका, ये एटलीस्ट उस बेसिस पर सेलेक्ट कर लिया जाए कि कम्युनिकेशन स्किल तो वो इम्प्रूव करा देंगे ट्रेनिंग में। तो थियरी और प्रोग्राम दोनों पूछा सकता है। थियरी इजी पूछते हैं वो, C++, ऊप्स कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पूछते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या होता है, वो सब आपसे पूछा जाएगा। तो इंटरव्यू में उस पर अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा था। डेटा स्ट्रक्चर्स पे बहुत डेप्थ में नहीं जाते हैं, फैक्ट्स यूज पूछ लें तो बहुत बड़ी बात है, लिंक लिस्ट समझाने को बोल सकते हैं, कोड लिखने को नहीं बोलेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में आपसे क्रिएट अ टेबल विद फॉरेन की हो गया, या ऑन डिलीट कास्केड जो होते हैं, ये सब चीजों में पूछा सकता है आपसे, बहुत ज्यादा नहीं। ज्वाइंस वाइंस बेसिक पूछा सकता है, बहुत डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा। ओएस में आपको डेडलॉक पढ़ लेना है, बेसिकली सीमाफोर म्यूटेक्स क्या होता है, ये बेसिक चीजें आपको पढ़ लेनी है, बहुत ज्यादा डेप्थ में अगेन नहीं जाना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, उसके अलावा आपसे पूछा सकता है एजाइल मेथोडोलॉजी क्या होता है। तो ये सब चीजें अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप गूगल कर लेंगे इन टॉपिक्स पे, आपको सब क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो हो जाएगा। या फिर हमारे अमीगोस की वेबसाइट पे भी हमने डाला हुआ है, तो वहां भी आप देख सकते हैं। इनके क्वेश्चन हम डालेंगे, कुछ का हमने डाला है, कुछ का अभी डालने वाले हैं, तो देखते रहें, कैरी बेसिकली फॉलो करते रहें। You can also be asked to write programs, छोटे छोटे प्रोग्राम्स पूछे जा सकते हैं। इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म तो आपको थियरी की बात होगी। सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, प्राइम नंबर, फैक्टोरियल, फिबोनाची सीरीज, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, ये सब का हो सकता है आपको बोल दिया जाए कि यार लिख के दिखा दो। प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि कुछ लोगों का हमारे टाइम में ही पूछा गया था। कुछ मैंने अभी 2018 में जिनका सिलेक्शन हुआ उनसे बात की थी, तो उन्होंने भी यही बोला कि ये सब पूछा गया था उनसे। तो कुछ लोगों से पूछा गया था, कुछ लोगों से नहीं पूछा गया, तो प्रिपेयर्ड रहना है भाई। इन्फोसिस को क्रैक जरूर करना है, इसको लेना ही है इसमें सिलेक्शन, क्योंकि इन्फोसिस, TCS ये ऐसी कंपनीज है जिसमें आप जब ले लेते हो तो एक जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है, आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है। तो मैंने क्या किया था कि इन सब में प्लेसमेंट ले लिया था, फिर मैं ऑफ कैंपस इंटरव्यूज देने लगा। तो कॉन्फिडेंस एक आता है कि मेरे पास जॉब तो है ही है, तो आप इंटरव्यू में थोड़ा नर्वस नहीं होते हो, आप इजीली खुले दिमाग से आंसर करते हो, तो प्लेसमेंट ले लेना है भाई। तो भाई आगे देखते हैं कि एचआर इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है इन्फोसिस के। सबसे पहले जो यहाँ हमारे जो क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वो ये कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो आपको उसमें अपने बारे में बताना है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि दिस इज मोर ऑफ अ इंट्रोडक्शन वाली बात हो जाती है कि आप अपने बारे में नाम बताएंगे, थोड़े हॉबीज के बारे में बता सकते हैं, टेक्निकल अगर आपने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं, और ये क्वेश्चन टेक्निकल राउंड में भी पूछा जाता है। तो किसी भी इंटरव्यू में जनरली ये पूछा जाता है, जस्ट टू गेट टू नो कि आप कैसे हैं। तो ये क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लें, एक लेआउट बना लें, एक फ्लो बना लें कि मैं पहले ये बोलूंगा, फिर ये बोलूंगा, फिर ये बोलूंगा। अपनी पर्सनल फैमिली डिटेल्स के बारे में ना बोले, उनकी जरूरत नहीं है, वो जब तक पूछते नहीं है तब तक बताने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम होम टाउन और वो पूछ सकते हैं, बट अगेन बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं होता है, तो यह देख लीजिए। व्हाट डू यू नो अबाउट इन्फोसिस, ठीक है, और व्हाई डू वांट टू ज्वाइन इन्फोसिस, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ये देखना चाहते हैं कि यार
आपने इन्फोसिस के बारे में क्या पढ़ा है या क्या जानते हो, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो इन्फोसिस को? तो आप ये बता सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड कंपनीज है, नारायण मूर्ति इज एन आइडल ऑफ योर्स, इस तरह आप कुछ बता सकते हो, या क्या क्या आप बता सकते हो कि कैसे एक छोटे 5 के लोगों ने मिलके एक 2 BHK घर से कैसे शुरुआत की इस कंपनी की। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट इन्फोसिस की अब मतलब ये वो एक कंपनी है जो छोटे से गराज टाइप से, अगर देखा जाए कि 2 BHK में रहते थे ये लोग 5 लोग, और उन्होंने मिलकर कंपनी इतनी बड़ी बना ली। तो ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, तो आप ये मेंशन कर सकते हो वहाँ। फिर आप ये मेंशन कर सकते हो, आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर इसके बाद आपका प्लेसमेंट हो जाता है TCS में या किसी और कंपनी में, तो आप क्या करोगे? किसी और कंपनी में जिसमें हायर पैकेज है, तो आप इन्फोसिस ज्वाइन करोगे या किसी और को ज्वाइन करोगे? तो आप ये बता सकते हो इसमें थोड़ा कि यार इन्फोसिस के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो बहुत जबरदस्त होती है, तो वो आपके ओवरऑल हर स्किल को डेवलप करने में हेल्प करेगा। और बाकी कंपनीज तो आप कभी भी एक्सपीरियंस के बाद ज्वाइन कर सकते हो, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज नॉट अबाउट दैट। पैसे की बात है नहीं, आपको हमेशा ये मेंशन करना है कि, और ये आपको ध्यान भी रखना है कि यार बात पैसे की कभी नहीं होती है, इट इज ऑल अबाउट कि आप क्या सीखते हो। जब TCS ज्वाइन किया था, तो वहाँ जो ILP प्रोग्राम था वो इतना बेहतरीन था कि मुझे लगा कि यार उसने बहुत हेल्प किया, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया। तो ऐसी चीजें हैं जो इन्फोसिस और इनके बारे में है, जो कि यार बहुत जबरदस्त है। और मैं ये कहूंगा कि इन्फोसिस का जो ट्रेनिंग प्लान होता है, प्रोग्राम होता है, वो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। मैसूर कैंपस में होता है, 6 महीने चल रहा होता है, 3 महीने जेनरिक, 3 महीने, फिर 2.5 महीने के आसपास टेक्निकल होता है आपका स्ट्रीम बेस्ड। तो काफी अच्छा है। आप ये बता सकते हैं कि यार दीज आर द रीजंस कि आप इन्फोसिस ज्वाइन करना चाहते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि आपके कुछ सीनियर हैं जो कि इन्फोसिस में काम करते हैं, और उन्होंने बताया कि कल्चर कितना अच्छा है, या उनको प्रोजेक्ट्स अच्छे मिले, ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज भी हैं जिसके लिए बहुत लोग इन्फोसिस में रहते हैं। तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि ऑन साइट इज समथिंग दैट यू आर कीन टू गो। तो ये सब चीज़ आप मेंशन करेंगे। व्हाई शुड वी हायर यू में, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आपको ये बताना है कि अपने स्ट्रेंथ पे आपको खेलना है कि आप कितने अच्छे, आप किस चीज़ों में, किन चीज़ों में अच्छे हैं, किन चीज़ों में आप क्विट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप क्विट नहीं करते हैं, आप लगे रहते हैं, इम्प्रूव करते रहते हैं चीज़ों को, इसलिए। और कम्युनिकेशन स्किल भी अगर आपकी अच्छी है, तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि इन्फोसिस में आपको वो और नर्चर और वो ग्रो करने को मिलेगा अपने स्किल्स को। सो एट द एंड इट इज ऑल अबाउट, पैसे की बात नहीं है, बाकी सब अलग बात है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर आप अपने आप को कैसे और अच्छा बनाते हो, उसमें आपको इन्फोसिस हेल्प करेगी। तो और आपको उम्मीद है कि वहाँ भी आप अच्छा काम भी करोगे। तो हर तरह से आप देखा जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, एक और चीज़ ये भी आप कह सकते हैं, अगर कंफर्म हो जाता है ये न्यूज़ की यार आप सैलरी भी तो अच्छे दे रहे हैं। इन्फोसिस ने बात की थी कि वो 4 के ऊपर जाने वाले हैं इस साल से, तो मैंने शुरुआत में बताया भी है। तो ये सब चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं। 90 डेज प्लान में अगर कहूंगा कि अभी आपके कंपनी कॉलेज में अगर आने वाली है, तो प्रिपेयर करना शुरू कर दो। एप्टीट्यूड बुक का नाम यहाँ दिया हुआ है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक बाय RS अग्रवाल, रीजनिंग बुक बाय RS अग्रवाल। 20 दिन उस पर लगाए, 10 दिन इस पे लगाए। लेटेस्ट सी बाय यशवंत कानितकर। ये बेसिक बुक्स में बता रहा हूँ, डेप्थ में नहीं जाने को बोल रहा हूँ, बट ये आपको पता होना चाहिए। C++ डेटा स्ट्रक्चर्स जो है, तीनों यशवंत कानितकर के बुक आते हैं, अच्छी बात है भाई। एक श्रीवास्तव जो है उनका भी आता है किताब डेटा स्ट्रक्चर्स का, तो आप उसको भी देख सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स थ्रू C इन डेप्थ बुक का नाम है, आप उसको भी देख सकते हैं। OSDB में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो पढ़ाया गया वो पढ़ लें। नॉन IT अगर ब्रांचेस के हैं तो आपको जरूरत नहीं है इतनी डेप्थ में ये सब जाने की। इन्फोसिस मॉक टेस्ट आप अमीगोज ऐप पे दे सकते हैं, पुराने पैटर्न के हिसाब से हमने बनाया हुआ है, फ्री है, ऐसे हम ले नहीं रहे हैं लोगों से भाई। तो आप वहां जाके प्रिपेयर करें, बाकी जगह से भी प्रिपेयर करें, राइट, बट प्रिपेयर जरूर करें। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, स्पीड होना चाहिए, सब जरूरी है। इंटरव्यू प्रिपरेशन, आप वीडियोज है, मैंने कुछ 4 इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं, इस पर वीडियो बनाया है। उसके अलावा मैंने कैसे तैयारी करें टेक्निकल की, ये सब वीडियो हम बना रहे हैं, तो आप फॉलो करें, तो आपको वहां से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होपफुली आप क्रैक कर पाएंगे आराम से इन्फोसिस के इंटरव्यू को, प्लेसमेंट ऑफ कैंपस हो या ऑन कैंपस हो, दोनों जगह से। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अमीगोज एक सोशल नेटवर्क है हमारा, आप देखो साइन करो। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो ये मजा आएगा प्लेटफॉर्म पे। इंटर्नशिप, इवेंट, स्कॉलरशिप्स, कंपटीशन सब हैं उस पर डले हुए होते हैं, अलग अलग सोर्स से। प्लेसमेंट मॉक टेस्ट भी होते हैं, और हर दिन लाइव क्विज भी होता है जिसमें आप पेटीएम कैश जीत सकते हैं। अलग अलग चीजों के, जीके से लेके, करंट अफेयर से लेकर, वोकैबुलरी से लेकर, टेक्निकल से लेकर, सभी चीज उसमें हम बता रहे होते हैं। लाइव क्विज के अंदर क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, तो आपको मजा भी आएगा और पैसे पैसे भी जीत पाएंगे। कॉम्पिटिटिव थोड़ा एनवायरमेंट है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। मैं कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, और अगर आपका कोई सजेशन है वीडियो के लिए तो आप मुझे बताएं, टॉपिक बताएं, मैं कोशिश करूंगा उस पर इन डेप्थ बताने का।
Thanks a lot for watching this video. Prepare and all the best.